नमस्ते दोस्तों, मैं हूं शिवम दिवाकर और आज की वीडियो में हमारे एक खास मेहमान हैं। सर का चेहरा बहुत ही जाना पहचाना है। मुझे लगता है कि भारी भरकम परिचय कराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप भली भांति जानते हो, सर के कई इंटरव्यू देख चुके हो। और बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं कि सर से मोटिवेट होते हैं और तैयारियां भी कर भी रहे हैं, एग्ज़ाम भी नज़दीक आ रहे हैं। और बहुत सारे आपके सवाल थे, उन्हीं सवालों को लेकर के हम जितेंद्र मणि सर के ऑफिस आ चुके हैं और सर से ही जानेंगे। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है और जी बहुत बहुत धन्यवाद। 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 सर, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे यही है, ज़्यादातर छात्र भी आपको देखते हैं और बहुत मोटिवेट रहते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको कई बार एग्ज़ाम देने के बावजूद भी अगर नहीं हो रहा है तो टूट के बिखर जाते हैं और कहते हैं कि अब हमसे नहीं हो रहा है, हम छोड़ देते हैं। और कहीं ना कहीं बहुत सारे ऐसे हैं जो सुसाइड का भी रास्ता अपना लेते हैं। आप उन छात्रों को क्या कहना चाहेंगे? मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि डेडिकेशन और पैशन के साथ अपने काम को पहले करें। और कर्म का मतलब ये है कि अपने काम को सबसे उत्तम तरीके से किया जाए। कहीं ना कहीं अपनी स्ट्रेटजी में कमी है, मेहनत में कमी है, उसको पहले कोशिश करें। मंजिल अगर बड़ी रखेंगे, मैं कह रहा हूँ आईएएस के लिए तैयारी कर रहे हैं, हो सकता है पीसीएस में हो जाए, स्टेट सर्विस कमीशन में हो जाए, पर कहीं ना हो तो ये मतलब वही करना है। इसका मतलब ये कहीं ना कहीं हमारे अंदर भी कमी है, आत्मावलोकन की ज़रूरत है। हारने से कोई पराजय नहीं होती है, हारने से एक सीख ही मिलती है। मैंने भी पहली बार दिया था, नहीं हुआ, दूसरी तीसरी बार में मेरा सिलेक्शन हुआ है। तो कई बार मौका लगता है, हर बार पहली बार नहीं हो जाएगा। लेकिन अगर अब हम अपनी पूरी मतलब तल्लीनता से नहीं पढ़ रहे हैं, पूरे डेडिकेशन से नहीं पढ़ रहे हैं, तो फिर रिजल्ट मिलने की उम्मीद बहुत कम है। सर, दिल्ली मेट्रो में अभी कई तरीके की वीडियोस वायरल हो रही हैं, लगातार नई नई होती रहती हैं, तो उसके लिए आपने क्या कदम उठाया है? देखिए, कई वीडियोज ऐसे हैं जो एक तरह से न्यूसेंस ज़रूर हैं, बट क्राइम के हिसाब से वो क्राइम नहीं है। उसके लिए डीएमआरसी ऑलरेडी कदम उठा चुकी है, उन लोगों से अपील भी की है उन्होंने कि इस तरह का वो न करें। जनता जो कि ट्विटर पे इसे डालती है ऑब्सीन वीडियोस, तो कहीं ना कहीं वो भी अपराधी बन जाते हैं, क्योंकि ऑब्सीन वीडियो करना और डालना दोनों अपराध है। जो डालेगा उसके खिलाफ भी लीगल एक्शन लिया जाएगा, अगर वो ऑब्सीन रहा लीगली। न्यूसेंस और ऑब्सीन में एक डिफरेंस है। अगर वो न्यूडिटी में आता है तो उस पर एफआईआर होगी, और जो डालेगा उसके उसके विरुद्ध भी एफआईआर होगी। अगर आप जागरूक हैं, सचेत हैं, तो शिकायत करें, बोगी नंबर नोट करें, लोग उसको पकड़ने की कोशिश करें। पूरे बोगी 200 लोग रहते हैं, एक आदमी गलत काम कर रहा है, उसको आप रोक नहीं सकते। ऐसा तो नहीं है कि वो एक छप्पन के 47 लेके बैठा हुआ है। अगर लेडीज़ बैठी हैं, आपकी बहन हो सकती है, किसी की बहन हो सकती है, आपके सामने कोई न्यूसेंस कर रहा है, कोई अपोज क्यों नहीं करता वहाँ पे? क्या हमारा आपका जिम्मेदारी नहीं है कि हम उस चीज़ को रोकें? हर एक नागरिक अपने आप में पुलिस अधिकारी है, ठीक है, वर्दी उसके पास नहीं है, लेकिन एक अपराध करके कोई जा रहा है, आप रोक सकते हैं। आपको भी ये अथॉरिटी है कि उसे रोकें। तो अगर हम कॉल कर दें 100 नंबर पे, हेल्पलाइन पे, दिल्ली मेट्रो की हेल्पलाइन है, मैं आपको बताना चाहूँगा कि 1511 हमारी हेल्पलाइन है, 112 दिल्ली कंट्रोल रूम की पीसीआर की हेल्पलाइन है। इस पर हम न करके, ये न बता कि किस बोगी में कब चढ़ा कब उतरा है, हम एक वीडियो डाल देते हैं, पता करो कौन है ये बदमाश, ये कर रहा है। ये सेंसेशन फैला करके एक घटिया मतलब अपने आप को प्रचार पाने की जो टेक्निक है वो अच्छी नहीं है। अगर आप वास्तव में जागरूक हैं और कुछ करना चाहते हैं तो उसको वहाँ रोकने की कोशिश करें। नहीं रुक रहा है तो आपको डर लगता है, आप 100 नंबर पर कॉल करें कि साहब इस ट्रेन में इस बोगी में इस नंबर से चढ़ा है, यहाँ बैठा हुआ है, यहाँ उतर रहा है, सो दैट हम उसका कार्ड देख सकते हैं, टोकन देख सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। कल को अगर अपराधी उसमें अपराध की कोई चीज़ निकल के आती है, हम एफआईआर करेंगे, उसको पकड़ेंगे। एक नई मतलब टेंडेंसी डेवलप हो गई है कि किसी बच्चे को कोई टीचर मार रहा है, बजाय इसके कि उसका नाम बता दें, इस स्कूल का ये टीचर है, हम डाल देते हैं पता करो कौन है दरिंदा, ये दरिंदा टीचर कौन है। मतलब हम अपने अपने पुलिस के काम को इतना टेढ़ा कर देते हैं। रिकॉर्ड आपने किया है, आपको पता किस स्कूल का टीचर है, आप डालो केंद्रीय विद्यालय फलाने में, या जहाँ भी इस जगह पे एक स्कूल है, इसका ये टीचर है, रमेश कुमार इस बच्चे को पीट रहा है, फुटेज होगा, ठीक है, आप नाम मत बताओ अपना, लेकिन हम जाके देखेंगे हाँ वही टीचर है, जाके देखेंगे वही बच्चा है, हम उसी पे कॉग्निजेंस लेकर के उसके खिलाफ एक्शन ले लेंगे। लेकिन अगर हम डाल दें टीचर कौन है, दिल्ली में पूरे इंडिया में लाखों स्कूल, कौन पता करे कौन है ये? जी। तो एक जो गलत प्रवृत्ति पैदा हो रही है कि मतलब शिकायत मत करो, अपनी जिम्मेदारी मत लो। कोई मर रहा है तो वीडियो बनाओ उसकी, और मर रहा है तो बचाओ उसको। मरने की वीडियो बनाते हैं हम लोग और डाल के इसको डालते हैं ट्विटर पे और फेसबुक पे, और इतने लाख लाइक।
ये घटिया मतलब जो मतलब हम कहते हैं ना कि अपने आप को चर्चित करने की ये प्रक्रिया है, ये ठीक नहीं है। आपके माध्यम से यही कहना चाहूँगा कि अपराध हो रहा है, गलत कोई काम कर रहा है, रोकें, आपको आपत्ति करने का अधिकार है। 200 लोग बोगी में बैठे हैं, एक आदमी कुछ नहीं बोल रहा है। ऐसा तो नहीं है कि वो दाऊद का रिश्तेदार है या उसके 500 लोग उसके साथ एक 47 लेके बैठे हुए हैं। एक 18 साल का लड़का गलत काम कर रहा है, आप रोक सकते हैं? क्यों नहीं रोक सकते भाई? सर जैसे कि आपने बताया कि आपने भी पहली बार एग्जाम हाँ जी, बिल्कुल। और नहीं हुआ, तो आप अपने आप को कैसे मोटिवेट रखते थे? आप लिखने का, पढ़ने का भाई भी शौक देखिए, रखते हैं? अपनी टेक्निक को सुधारना पड़ेगा। हमने हमारी स्टडी में कमी है, हम अपने आप को देखें। पहले हम, गीता कहती है कर्म करो, फल की चिंता मत करो। हम क्या करते हैं? कर्म नहीं करते हैं, फल की चिंता करते हैं। कर्म तो करो, और कर्म का, मैं बार बार कह रहा हूँ, कर्म का मतलब ये नहीं कि आप फॉर्मेलिटी कर रहे हैं। कर्म का मतलब ये है कि उससे अच्छा उस काम को आप न कर सकें, यही कर्म है। मतलब अगर आप 10 घंटे पढ़ सकते हैं तो आप पढ़िए। 2 घंटे पढ़ के आप कहिए रिजल्ट नहीं आ रहा, क्यों आएगा भाई? रिजल्ट आपका गुलाम नहीं है। मैं फिर कह रहा हूँ, उस पर आपका अधिकार नहीं है, अधिकार पढ़ने पे है। अगर 10 पे नहीं हो 12 पढ़िए, 12 नहीं हो 14 पढ़िए, कोशिश तो करिए। तो हम अपनी शिद्दत से पढ़ाई नहीं करते हैं और कम से कम मेहनत करके चाहते हैं कोई रिजल्ट हाथ में आ जाए। आसान नहीं है। सर आप पोइट्री का भी शौक रखते हैं, तो एक दो हो जाए कोई जो आपकी बड़ी पसंदीदा रही हो। मैं वही कहता हूँ कि देखिए, एक मोमेंटम होना चाहिए कि आपके अंदर बहुत फायर है, यूथ के अंदर बहुत ऊर्जा है, गलत दिशा में उसको लेके जा रहे हैं। जैसे देख रहे हैं ये घटिया चीज़ें कर रहे हैं, बजाय इसके अच्छा काम करिए। आपके अंदर बड़ी पोटेंशियल है। वो कहते हैं ना कि पाँव पे जमी सर पे आसमान लिए हूँ, सीने में दहकता हुआ तूफान लिए हूँ, मुझको नहीं रोकेंगी ये कमज़ोर बिजलियाँ, सूरज के बराबर का तापमान लिए हूँ। तो युवाओं में वो ऊर्जा है, वो एनर्जी है। जो गलत काम कर रहा है उसे रोकें। उसके, आपकी बहन भी कहीं ट्रेन में जा सकती है। मैं यार मतलब ये है कि 2-3 काम आप कर सकते हैं। एक तो रोकें, दूसरे उस चीज़ को नोट करें कहाँ बैठा है, किस बोगी में बैठा है। जैसे बोगी की रिकॉर्डिंग होती है 8 घंटे 10 घंटे की, अगर आप बता दें कि इस बोगी में बैठा हुआ है तो वी कैन गेट द फुटेज। अब 3 दिन बाद डेट नहीं डालते हैं, किस डेट को कहाँ, अब कहाँ हो रहा है, किस डेट को हो रहा है, कुछ पता नहीं। अगर आप कॉल करते हैं भाई 12 तारीख को 5 बजे शाम को कश्मीरी गेट से एक मेट्रो जा रही है, उसमें ये बंदा बैठा है, तो वी कैन गेट द फुटेज, वी कैन ट्रेस द पर्सन। और अगर क्रिमिनल एक्ट उसमें एक्ट बनता है, वी कैन रजिस्टर द केस एंड टेक इट। कुछ लोग न्यूसेंस करते हैं, नहा रहे हैं, कोई तकिया लगा के सो रहा है जी, तो ये न्यूसेंस है। इसके लिए मेट्रो डीएमआरसी के पास चलान का प्रोविजन है, 200 रुपये का चलान होता है, वो डीएमआरसी करती है। अगर पकड़ लेगी तो करेगी, लेकिन वो क्राइम में कवर नहीं होता। तकिया लगा कोई सो रहा है तो एफआईआर तो नहीं होगी उसके ऊपर। लेकिन अगर कोई क्राइम वाली चीज़ आती है, न्यूडिटी में कोई ऐसी चीज़ आती है, ऑब्सीन ऐसी कोई चीज़ आती है जिसे 294 295 लग सकता है, वी कैन सी एंड वी कैन डेफिनेटली रजिस्टर। बट अगर हम ब्लाइंड कोई छोड़ देंगे कि भैया देखो मेट्रो में क्या हो रहा है, ऐसा भी हो चुका है। एक बार एक आदमी ने मेट्रो में पोस्ट कर दिया कि मेट्रो में लिफ्ट में जो है रॉबरी हो रही, बच के चलें। हमने बड़ी तलाश किया, अंत में पता चला कि वो जो घटना थी 2 साल पहले मलेशिया या कहीं और की घटना थी, विदेश की, और उसको डाल दिया दिल्ली के नाम पे। तो ऐसी चीज़ें डाल के स्टाफ जो पुलिस वाले लगते हैं, 100 आदमी लग जाते हैं, परेशान होते हैं, खोजते हैं। आपके माध्यम से ये रिक्वेस्ट है कि जो सूचना है स्पेसिफिक दें कि साहब इस दिन इतने बजे यहाँ पे ये गलत काम हो रहा है या करके जा रहा है, ये आदमी स्टेशन पर चढ़ा है, यहाँ उतरा है। ठीक है, आप उससे लड़ नहीं सकते, आप ये तो नोट कर सकते हैं ना। आप कॉल करिएगा, अगले 2 स्टेशन कोई आ जाएगा, आप 112 पे कॉल करिए, साहब ये बात है, यहाँ पे ये गलत काम हो रहा है, ये स्टेशन गाड़ी यहाँ से वहाँ जा रही है, ये बोगी नंबर है। उस बोगी नंबर का फुटेज हम सेव कर लेंगे, कल को हम उसे ट्रेस कर सकते हैं। लेकिन अगर हम नहीं बताएंगे और ब्लाइंड में कोई चीज़ ला के छोड़ देंगे तो इट इज़ वेरी टफ टू। 50 लाख लोग चलते हैं रोज, दिल्ली मेट्रो 300 ट्रेनें रोज चल रही हैं, और आपकी उसकी सारी जिम्मेदारी आपके ऊपर। जी 300 ट्रेनें रोज 4000 ट्रिप मारती हैं। अब 4000 ट्रिप में वो कौन सी डेट की, किस समय की ट्रिप है, किस समय की फुटेज है, हमारा आधा एनर्जी या 90% एनर्जी इसी में बात चली जाती है कि वो है कहाँ का। अगर आप डाल दें कि 10 तारीख को 10 मई को राजीव चौक से कश्मीरी गेट के बीच में इस लाइन पे हम जा रहे थे या ये बोगी है, तो एक स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन होती है। सर आपके जो काम करने का तरीका है बहुत सारे लोग पसंद करते हैं, संदीप महेश्वरी जी भी आपसे मोटिवेट होते जी हैं। जी जी। और आपने जो अपने पिछले कुछ दिनों में अपना वेट बहुत कम किया है, ये फिट रहने का आपका राज क्या है? देखिए इतना काम करते हैं उसके बावजूद भी एकदम फिट। मैंने कहा ना, शिद्दत से जब कुछ चाहेंगे आप, जो शाहरुख खान एक फिल्म है ना, वास्तव में हकीकत है कि जब हम लगते हैं, मैं 130 किलो का था, अरे भाई बड़ा अब नहीं हो सकता, 50 साल की उम्र में नहीं हो सकता, ये यही होता है भाव। लेकिन अगर आप करना चाहें तो किसी भी समय कोई भी परिणाम आप दे सकते हैं। लगभग 50 किलो वजन मेरा कम हुआ है 1 साल में, या 8-9 महीने में हो गया था, तो उसी पर मैं स्टेबल हूँ। 80 किलो के करीब मेरा वेट चल रहा है।
तो अगर हम 15,000 का, मैं पिछले 6 महीने का मेरा औसत है 15,000 कदम का, तो एक दिन चलने से रिजल्ट नहीं मिलता, 2 दिन चलने से नहीं मिलता। कोई 6 महीने चलेगा 15,000 कदम, डेफिनेटली उसको रिजल्ट मिलेगा। तो मैं आपसे सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि अपनी शिद्दत से अपना काम करें। फिर वो जो एक होता ना कि अब टूट गिरी हैं जंजीरें, अब जिंदानों की खैर नहीं, जो दरिया झूम के उठे हैं तिनकों से न टाले जाएंगे, बढ़ते भी चलो चढ़ते भी चलो, बाजू भी बहुत और सर भी बहुत, चलते भी चलो कि अब डेरे मंजिल पे ही डाले जाएंगे। तो अगर ये मोमेंटम हमारा होगा तो निसंदेह हमें मंजिल हासिल होगी। और मैं कहना चाहूँगा दिल्ली मेट्रो को बदनाम न करें, अच्छे काम करें। जो गलत कर रहा है उसकी स्पेसिफिक खबर, स्पेसिफिक डिटेल नोट करें, कंट्रोल रूम को शेयर करें, पीसीआर को शेयर करें, सो दैट वी कैन कैच हिम। और अगर लीगली वो पनिश हो सकता है तो डेफिनेटली हम एक्शन लेंगे। आप चाहते हैं हम आपका नाम छुपा भी सकते हैं, अगर आप लिख दिए साहब हमारा नाम नहीं आना चाहिए, नहीं आएगा, लेकिन खबर तो सही दें जी। अब कहते हैं हिंदुस्तान में जगह ऐसा गलत काम हो रहा है, अब खुद अगर कहाँ हो रहा है, हमारा सारी एनर्जी इसी में चली जाती, कहाँ हो रहा है। सर बहुत सारे स्टूडेंट का कहना ये भी था कि सर ने दिल्ली मेट्रो में रहते हुए, कार्य करते हुए बहुत सारे माता पिताओं को बच्चे ढूंढ के दिए जी, हैं, मोबाइल ढूंढ के। मैं बताना चाहूँगा कैसे कर पाते हैं इतनी जल्दी। 600 बच्चे हमने खोज के दिए पिछले 2 सालों में, और जो कि मेट्रो के खोए बच्चे नहीं हैं, जो हमारे दिल्ली की कई तमाम जिले हैं उनके खोए बच्चे हैं। जब मेट्रो बीच में बंद थी 2020 में, तो हमने ये एक मोमेंटम चलाया कि क्यों ना हम इस खाली समय का उपयोग कुछ अच्छा काम करने में करें, और उसी ड्राइव के तहत हमने 600 बच्चे 2 साल में खोजे हैं। और हमारे 7 स्टाफ को आउट ऑफ टर्म प्रमोशन के लिए रिकमेंडेशन भी हमारी गई है, जो कि उन्होंने 60 से अधिक बच्चे खोजे हैं। और हमारा स्टैंडिंग ऑर्डर है, कोई आदमी का 60 बच्चे से अधिक खोज लेता है 1 साल के अंदर, तो उसे एक प्रमोशन दिया जाएगा। तो इसके तहत 7 लोग हमारे यूनिट से जिनका नाम गया है, और 2 लोगों का प्रमोशन हो चुका है, और 5 लोगों का प्रमोशन जल्दी ही होने वाला है। सर दिल्ली मेट्रो में जैसे कुछ भी होता है तो आपको पता कैसे चल जाता है? बहुत सारे स्टेशन हैं, बहुत भीड़ भाड़ होती है। देखिए तमाम मीडिया वाले बंधु भी साथ हैं, तमाम लोग पीसीआर कॉल करते हैं, तमाम हमारा स्टाफ रहता है, डीएमआरसी का स्टाफ रहता है। तो ये तमाम तरह के सोर्सेज हैं जो हमें, तमाम ग्रुप से हम जुड़े हुए हैं, मीडिया से जुड़े हुए हैं, हमारी एक मीडिया सेल है, मॉनिटर करती रहती है। कोई चीज़ आती है तो हम तुरंत उस पर रिस्पॉन्स करते हैं। लेकिन अगर हम वेग रिप्लाई करेंगे, वेग इन्फॉर्मेशन से बड़ा मुश्किल होता है। मैं फिर कह रहा हूँ, आपसे बार बार कहना चाहूँगा, 50 लाख लोगों में एक दिन में 50 लाख लोग चल रहे हैं, बड़ा मुश्किल है आपकी किसी अपुष्ट खबर के आधार पे मौके तक पहुंचना। सर इतने लंबे सफ़र में कोई ऐसी कहानी रही जो बहुत फनी हो? जैसे कि आपने बताया कि किसी ने एक वीडियो डाल दिया था, वो अपने इंडिया का था ही नहीं। मैं कहता रहा हूँ कि हमने 4-5 घंटे भयंकर मेहनत की इस पर, और बाद में खोजते खोजते फिर उस वीडियो का कहीं से एक हमारे स्पेशल स्टाफ का बंदा था, उसने कहा सर ये सेम वीडियो तो वहाँ का है, और वो निकला। तो हम 4 घंटे, सोचिए हमारे दिल्ली मेट्रो वाली कहीं 950 स्टाफ सारे परेशान घूम रहे हैं, कहाँ हो गया, रोबरी हो गई, किसी लेडी के साथ हो गई, तो हम तो परेशान घूम रहे थे, पता चला कि वो। तो इस तरह की कहते ना कि घटिया हरकत न करें। मैं बार बार कह रहा हूँ, दिल्ली मेट्रो की शान, दिल्ली मेट्रो दिल्ली की शान है, उस शान को बनाए रखें, अच्छे काम करें। जो गलत काम कर रहा है उसके विरुद्ध आवाज़ उठाएं, और अगर आपको लगता है वो मजबूत है, हम आवाज़ नहीं उठा सकते खुल करके, तो एटलीस्ट स्पेसिफिक सूचना जरूर दें, डीएमआरसी को दें, 112 नंबर पे दें, 1511 नंबर जो दिल्ली मेट्रो की हेल्पलाइन है उसमें दें, और 2 मिनट, 5 मिनट, 8 मिनट, 10 मिनट के अंदर कोई न कोई बंदा सीआईएसएफ का, डीएमआरसी का या पुलिस का आपके पास पहुंचेगा, और उस कार्य को रोका जाएगा, उसके विरुद्ध एक्शन लिया जाएगा। सर उस टाइम अभी क्या है, जैसे बहुत सारे स्टूडेंट यूपीएससी की तैयारी करने के लिए मुखर्जी नगर, प्रयागराज, ओल्ड राजेंद्र नगर जाते हैं, क्या आपके समय भी इधर तैयारी करने आ पाए थे? जी बिल्कुल, हमेशा ऐसा होता रहा है कि लोग आते हैं, कुछ हर आदमी तो नहीं आ पाता भाई, चूँकि महंगा है शहर, यहाँ पे कोचिंग महंगी है, रहना महंगा है। हम खुद चाहते थे कर पाए, लेकिन नहीं कर पाए। हम इलाहाबाद पढ़ते थे, वहीं से हमने तैयारी की, और मैं कोई कोचिंग नहीं कर पाया, बिना कोचिंग में जो भी पाया हूँ सेल्फ स्टडी से किया है मैंने। मैं बार बार लोगों से कहता हूँ कि अर्जुन बनना आसान है। अर्जुन मतलब कि हम सुविधाओं के साथ युक्त हैं, हम राजा के बेटे हैं, हमें द्रोणाचार्य जैसा गुरु मिला हुआ है, तो एक अच्छा तीरंदाज बनना ठीक है, उन्होंने अर्जुन की मेहनत भी है। लेकिन अगर आप एकलव्य को देखें, न तो वो राजा का बेटा था, और न ही उसके पास द्रोणाचार्य जैसा गुरु था जो रोज़ सिखाए। उसके बाद भी अगर वो अच्छी धनुर्विद्या सीखता है, तो मेरे हिसाब से एकलव्य बनना, और कहना इसलिए चाहूँगा कि ज़्यादा लोग ऐसे हैं जिनके पास सुविधाएँ नहीं हैं, तो वो इसका हवाला दे करके ये ना कहें कि साहब वो तो अर्जुन है, सारी सुविधाएं हैं। बिना सुविधा के भी हम एकलव्य बन सकते हैं, और उसका उदाहरण एकलव्य खुद है। तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगा, जो विद्यार्थी सक्षम नहीं है, उनके माँ बाप के पास पैसे नहीं हैं, वो इसका बहाना न बनाएं, मेहनत करें, और मेहनत करके एकलव्य बने।
सर जैसे कि मुझे पता चलता है, बहुत सारे स्टूडेंट जानते हैं कि आपने शायद अपने फूफा जी के वहाँ रह करके सपना देखा था जी। और वो पूरा सच कर मैं दिखाया। 4th 5th से लेके 8th तक चार साल उनके साथ रहा हूँ, कक्षा 8 तक साथ रहा हूँ। 9th में मैं गोरखपुर आ गया, जी गोरखपुर इंटर कॉलेज में मैं हॉस्टल में रहा हूँ। तो 4 साल जरूर रहने को मौका मिला। 8th के बच्चे की मानसिकता सोचिए, 13 साल का बच्चा कितना बड़ा होता है, लेकिन लगा कि कुछ अच्छा है और इसे करना चाहिए। उसके आगे फिर सपने को, वही जो बार बार कलाम साहब की एक लाइन है कि सपने वो नहीं जो सोने पे आते हैं, सपने वो होते हैं जो आपको सोने ही न दें, उन्हें सपना कहते हैं। तो सपने ऐसे पालें जो आपको सोने न दें। वो सपने पालेंगे जो नींद में आएंगे तो कभी पूरे नहीं होंगे। नींद वाले ख्वाब जल्दी पूरे नहीं होते। ख्वाब वही पूरे होते हैं जिनके लिए आप सो ना पाएँ। सर, आपका उस टाइम मीडियम इंग्लिश था या हिंदी? हिंदी मीडियम से। तो बहुत सारे दोस्त ये कहते हैं कि हिंदी मीडियम का रिजल्ट कम आता है, तो जीता जागता उदाहरण सर हैं, ऐसा कुछ नहीं है सर, मुझे ऐसा मैं फिर कह रहा हूँ कि ठीक है, मैं मानता हूँ। देखिए बार बार कहते हैं आईटी वाले सेलेक्ट क्यों होते हैं। भाई आईटी वाले थोड़े अच्छे होते हैं। भाई मान के चलिए जो बीए कर रहा है और जो आईआईटी कर रहा है, आईआईटी का लड़का पीएमटी का लड़का बीए वाले से तो अच्छा होगा नॉर्मली जी। अब मान के चलिए इस बात को। तो उनमें से कुछ ज़्यादा लोग होते हैं, मानता हूँ, लेकिन ये कहिए बी वाला नहीं होगा, ऐसा नहीं है। बी वाले बहुत लोग हो रहे हैं, तो हम भी हो सकते हैं। वी आर अमंग देम। इंग्लिश वाले मान लीजिए 10 हो रहे हैं, हम 8 होंगे, हम 5 होंगे, लेकिन होंगे तो हम ये मान लेंगे नहीं साहब अंग्रेजी वाले सारे होंगे, ऐसा नहीं। सर ग्रेजुएशन वगैरह आपका गोरखपुर से? सारा मैं इलाहाबाद से किया मैंने। अच्छा। ग्रेजुएशन इलाहाबाद से किया है, पीजी इलाहाबाद से किया है पॉलिटिकल साइंस से, और वहीं तैयारी की। सर 28 मई को यूपीएससी का प्रीलिम्स है और 14 को यूपीपीसीएस का। आप आखिरी में क्या कहना चाहेंगे छात्रों को, जो कहीं ना कहीं इस बहुत सारे छात्रों का इस बार सर लास्ट है, कई सालों से दे रहे हैं और वो थोड़ा डिमोटिवेट है? मैं सिर्फ यही कहता हूँ कि देखिए बाद में पछताने से फ़ायदा नहीं है। अगर हम शिद्दत से मेहनत नहीं करेंगे, वो बड़ी अच्छी एक शेर की 2 लाइनें हैं, पछताने से बाद में कोई फ़ायदा नहीं होता है। कि ऐसा नहीं हुआ कि मेरे जिस्म घट गए, चादर को अपनी देख के हम खुद सिमट गए, और जब हाथ में कलम थी तो अल्फाज नहीं थे, और अल्फाज जब मिले तो मेरे हाथ कट गए। अटेम्प्ट लिमिटेड है दोस्तों, इसीलिए पढ़ के दें, मेहनत से दें। खाली हवा में तीर चलाने से ये निशाना नहीं लगेगा। अगर निशाना लगाना है तो शिद्दत से पहले उसके लिए प्रैक्टिस करें, अभ्यास करें, तब दें। ऐसा ना हो कि तैयारी जब आपकी हो तब तक आपके अटेम्प्ट खत्म हो जाए और फिर ये शेर आप पर भी लागू हो। वाह, थैंक यू सो मच सर अपना कीमती समय देने के लिए। आप लोग जो अपना एग्ज़ाम देने जा रहे हैं ये बड़ा अच्छी तरीके से दे करके आए, क्योंकि आपने बहुत मेहनत की है। सर अगर आप कुछ और कहना चाहते हैं? मैं यही कहूँगा, शुभकामनाएं आप सबको हैं। मेहनत से दें, हिम्मत से दें। बस सिर्फ ये देखिए कि जो होने वाला इंसान होता, कोई भगवान नहीं होता, किसी के 10 हाथ नहीं होते, कोई ऊपर से आइंस्टीन बन के नहीं आता, सभी आके यहाँ मेहनत करते हैं। आप मेहनत करें, बजाय इसके सोचने कि हमारा दिमाग कम है, मैं तो हिंदी मीडियम का हूँ, मैं तो ये है, मैं तो कोचिंग नहीं कर पाया। अपने हारने के बहाने पहले मत खोजिए, लड़िए और जीतिए।